हुसैन को कांटा न लग जाए, या रसूलुल्लाह फरिश्ता पर बिछा देता है। और या रसूलुल्लाह एक फरिश्ता दाहिनी तरफ लग जाता है कि कोई चीज ऐसी ना जाए जो हुसैन को टच हो जाए और हुसैन को चोट लग जाए। या रसूलुल्लाह एक फरिश्ता इधर बाएं हो जाता है। या रसूलुल्लाह एक फरिश्ता ऊपर अपने पैरों को बिछा देता है कि ऊपर से कोई चीज ऐसी ना गिर जाए जो हुसैन को चोट पहुंचा सके। या रसूलुल्लाह, तो जब रब आपके बेटे पे इतना मेहरबान है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे हुसैन की हिफाजत तो रब ने ले ली है, और जिसकी हिफाजत रब ने ली, सारी कायनात एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया ये चाहे कि हुसैन को चोट पहुंच जाए, या रसूलुल्लाह हुसैन को चोट नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि रब उनकी हिफाजत फरमा रहा है। तो मेरे नबी जब बाग में गए तो क्या देखा? हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन एक दूसरे से गले लगे हुए, एक दूसरे से गले। मेरे नबी गए और बड़े प्यार से दोनों बच्चों को जगाया, बड़ी मोहब्बत से जगाया, बड़े प्यार से जगाया। जगाने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, बेटो तुम यहाँ आ चुके हो। बेटे तुमने अपनी माँ को नहीं बताया था? शहजादे अर्ज करते हैं, नाना नहीं बताया था, मैं ऐसे ही निकल आया घूमने के इरादे से। मेरे नबी फरमाते हैं, बेटा हसन और एक बेटे हुसैन, आज तो तुम निकल गए हो घर से, लेकिन याद रखना अब कभी आइंदा अगर घर से निकलना तो अपनी मां को पहले बता देना। मुझे मालूम है कि अगर तुम बगैर बताए घर से निकल गए तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, दुनिया के पास उतना पावर नहीं है जो तुम्हें चोट पहुंचा दे, इसलिए कि तुम्हारी हिफाजत रब कर रहा है। लेकिन मेरे बेटे हुसैन, इतना याद रखना कि तुम जब घर से निकलते हो तो तुम्हारी मां परेशान हो जाती है, तुम्हारी मां बेकरार हो जाती है, इसलिए बेटे जब भी तुम घर से निकलना पहले अपनी मां को बता देना। तुम्हें जाने से मना नहीं है, मुझे मालूम है कि तुम्हारी हिफाजत फरिश्ते करते हैं, लेकिन बेटा पहले मां को भी बता देना। इमाम हुसैन और इमाम हसन अर्ज करते हैं, नाना जान हम आपसे वादा करते हैं कि कभी भी घर से निकलेंगे तो पहले अम्मी जान को बताकर ही निकलेंगे। तो अंदाजा कीजिए कि इस घर का मकाम क्या होगा, इन शहजादों का क्या रुतबा होगा कि जिनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते चलते हैं। अगर फरिश्तों पर खुदा का कहर नाजिल हो तो इनका जिस्म टच होता है, इनकी बारगाह में आते हैं माफी के लिए, और घर से बाहर जब शहजादे निकलते हैं तो फरिश्ते इनकी हिफाजत करते हैं। आज हम और आप घर से निकल गए, कोई हमारी हिफाजत नहीं करता, लेकिन ये रसूल की खानदान इमाम हसन इमाम हुसैन ये वो शख्सियत है कि इनकी हिफाजत खुद रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए से करवाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये हदीस सुना रहा हूं आपको मैं, कितनी बड़ी बात है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने जिब्रील से मोहब्बत की, जिसने जिब्रील से मोहब्बत की गोया उसने अपने अल्लाह से मोहब्बत की। और मेरे नबी ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी की तो याद रखो उसकी दुनिया की भी तबाह और आखिरत भी तबाह। इससे अंदाजा लगाइए कि अगर हुसैन राजी हो गए हमसे पर आपसे, अगर नबी का नवासा राजी हो गया, अगर हुसैन राजी हो गए हमसे और आपसे,
तो समझ लो रसूल पाक राजी हो गए, और रसूल अल्लाह जब राजी हो गए तो समझ लो रब्बुल आलमीन राजी हो गया। ये मकाम है हजरत हुसैन का। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े संजीदगी से। टाइम कितना हो गया? 19 1 घंटा हो गया, खत्म कर दें? चलिए एक वाक़या सुन लो आप, फिर पूरी कर देंगे, ठीक है। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन जब वहां से चल देते हैं, बाग से चल के घर आते हैं, और घर आते हैं तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के गले से लग जाती हैं। तो हज़रत सैयदा फातिमा बिलक बिलक कर रोती हैं और ये कहती हैं, बेटे आज के बाद कभी भी अपनी माँ से जुदा मत होना, बेटे कभी भी घर से बाहर मत निकलना, बेटे अगर तुम्हें निकलना हो तो पहले मुझे बता देना बेटे। उसके बाद फिर क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं और अपने रूम में बैठ जाते हैं। जब रूम में बैठते हैं तो एक साहिब आते हैं, एक सेब लेकर आते हैं, रसूल अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। और रसूल की बारगाह में जब पेश करते हैं तो हजरत इमाम हुसैन चले आते हैं, 6 साल के हैं, नाना की गोद में सेब देखा, फौरन ले लिया, नाना ये सेब मुझे चाहिए, ले लिया। फौरन हजरत इमाम हसन भी आ गए। इमाम हसन ने देखा कि छोटे भाई ने सेब ले लिया, बचपना था दोनों का, 6-7 साल की उम्र क्या होती है, कि नाना भाई को सेब दे दिया, मुझे भी पूरा सेब चाहिए। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बेटा हुसैन इधर आओ, आधा आधा कर लो, आधा तुम ले लो, आधा इसे दे दो। इमाम हुसैन बोले, नहीं नाना मैं पूरा ही सेब लूंगा, मैं भाई को नहीं दूंगा। तो इमाम हसन बोल पड़े, नाना पूरा सेब मैं लूंगा, मैं भी हुसैन को नहीं दूंगा, वो सेब मुझे चाहिए। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटे एक सेब है, तुम दोनों को कैसे दूं? अल्लाह के नबी सोच रहे थे, फौरन जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह परेशान है। नबी ने फरमाया, जिब्रील तुम ही इनका मामला सुलझाओ। बोले, या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है कि दोनों में कुश्ती करा दो, दोनों में कुश्ती करा दो। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील ये तुम क्या कर रहे हो? अगर दोनों में कुश्ती करा दी और अगर दोनों में से किसी के चोट आई तो जिब्रील तुम्हें पता है मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिब्रील मुझे गवारा नहीं है कि मेरे बेटे में से किसी के चोट लगे। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इस काम को मुझ पे छोड़ दीजिए, किसी की चोट नहीं लगेगी। बोले अच्छा। जिब्रील अर्ज करते हैं, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये मेरा हुक्म नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है कि दोनों बेटों में कुश्ती करा दी जाए। बोले रब का हुक्म है? बोले हाँ। बोले ठीक है कुश्ती करा देते हैं। बोले बेटे हुसैन पूरा सेब चाहिए? बोले हाँ पूरा। बेटा हसन तुम्हें? बोले पूरा। बोले अगर पूरा सेब लेना है तो दोनों को कुश्ती लड़ना होगा, जो कुश्ती में जीत जाएगा उसी को सेब दे दिया जाएगा। बोले नाना मैं तैयार हूं। इमाम हुसैन भी बोले नाना मैं भी तैयार हूं। दोनों में कुश्ती हो जाती है। तमाम सहाबा देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि अल्लाह के नबी ये क्या कर रहे हैं। अगर शहजादे कुश्ती लड़ेंगे तो अगर एक भी शहजादा गिर गया और चोट लग गई तो हजरत फातिमा को अच्छा नहीं लगेगा, अली मुर्तजा को अच्छा नहीं लगेगा, खुद मेरे नबी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो आज ये अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं? बिलाकर कुश्ती शुरू, दोनों लड़ते हैं, एक दूसरे को पटकने की कोशिश करते हैं। इमाम हसन तो ये चाहते हैं हुसैन को पटक दें, हुसैन ये चाहते हैं कि हसन को पटक दूं, लेकिन दोनों में से कोई किसी को नहीं पटक पाता। थोड़ी देर के बाद हजरत फातिमा ज़हरा आ गई। उन्होंने देखा शहजादे कुश्ती लड़ रहे हैं, फौरन ये कहा, दिल में सोचने लगी कि अब्बा हुजूर ये क्या कर रहे हो, बेटे हुसैन को कुश्ती क्यों लड़ा रहे हो। थोड़ी देर सोचते सोचते कुश्ती देख देख कर हजरत फातिमा ज़हरा की आंखों से दोनों आंसू जारी।
दोनों पहलवान एक दूसरे पे इस तरह टूट पड़े, ऐसा महसूस होता था कि दुश्मन दुश्मन से लड़ रहा है, दोनों कुश्ती। और फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, मेरे नबी खुद ही फरमाते हैं, हसन बड़े बेटे से फरमाते हैं, हसन हुसैन को पटक दो, हसन हुसैन को ये दाव लगाओ, हसन हुसैन को वो दाव लगाओ। जब मेरे नबी ने इतना फरमाया, तमाम साहबा ने देखा, अली देखे, हजरत फातिमा भी देखने लगी कि अब्बा हुजूर ये क्या कर रहे हैं। अगर हिम्मत देनी थी तो हुसैन को देते, हुसैन छोटा था, हुसैन को दाव सिखाते, तो अब्बा हुजूर बड़े को क्यों सिखा रहे हैं। इसी तरीके सोचते रहे 15 मिनट दोनों की कुश्ती होती रही। 15 मिनट कुश्ती लड़ने के बाद ना हसन मुजतबा ने पटक पाया और ना शहीद करबला ने पटक पाया, दोनों की कुश्ती बराबर हो गई। वो कुश्ती कितनी निराली होगी जिस कुश्ती की सदारत मेरे मुस्तफा कर रहे हो। आज हमारे दंगलों में कुश्ती होती है, जो कुश्ती कराता है सदर, उसका मकाम इतना होता है, वो ऑर्डर चलाता है पूरे दंगल में। तो अंदाजा करो कि जिस दंगल में मेरे मुस्तफा सदर हो, सहाबा पब्लिक हो, फिरिश्ते जिब्रील आए मेहमान के तौर पर कुश्ती देखने के लिए, और हुक्म रब का हो, उस कुश्ती का क्या मकाम होगा, उस दंगल का क्या आलम होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, जब कुश्ती पूरी हो गई, किसी ने किसी को नहीं पटक पाया, तो फिर बिल आखिर ये मामला पेश आता है, नबी करीम कहते हैं हजरत हसन से कि हट जाओ बेटे, हुसैन को कहते हैं तुम भी हट जाओ। नबी दोनों की पीठ पे हाथ रखते हैं, और पीठ पे हाथ रखने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साहबा सुन लो, ऐ मेरे साहबिया सुनो, आज मेरे बेटे ने, इन दोनों बेटों ने साबित कर दिया है कि मेरे इन बेटों से अगर दुनिया का कोई भी शख्स अगर कुश्ती लड़े तो किसी मां ने ऐसी औलाद पैदा नहीं की है जो मेरे बेटे इमाम हसन को या इमाम हुसैन को चित कर दे। दुनिया में कोई इनको चित नहीं कर सकता। तो अब मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील सेब एक है, कुश्ती बराबर है। फिर दोनों शहजादे आ गए, नाना सेब पूरा चाहिए। नाना अपने कहा कुश्ती लड़ने के लिए आपकी शर्त हमने मानी, लेकिन नाना सेब पूरा चाहिए। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील अब इनका मामला सुलझाओ। तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिब्रील जन्नत से गए, एक सेब लाए, रसूल अल्लाह की बारगाह पेश कर दिया। कहा, या रसूल अल्लाह एक हसन मुजतबा को दे दीजिए, दूसरा शहीद करबला को दे दीजिए। कुश्ती बराबर हो गई। जब कुश्ती बराबर हो गई, उसके बाद जब गए सहाबा, हजरत फातिमा आ गई, और फातिमा ज़हरा रसूल अल्लाह की बारगाह में आई तो बड़े गुस्से से आई। कहा, अब्बा हुजूर, आज जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया। आप अपने बेटे बड़े बेटे से कह रहे थे छोटे को पटक, हालांकि आपको छोटे को कहना चाहिए था बड़े को पटक। मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बड़े बेटे से इसलिए कह रहा था कि छोटे बेटे हुसैन से जिब्रील कह रहे थे। जिब्रील मुझे दिख रहा था, तुम्हें नहीं दिख रहा था। वो फरिश्ता था, तमाम फरिश्तों का सरदार, और वो इमाम हुसैन से कह रहा था हसन को पटक, हसन को ये दाव लगा, हसन को वो दाव लगा। ए मेरी बेटी, जिब्रील हुसैन को सिखा रहे थे, और अगर मैं हसन को नहीं सिखाता तो हसन के साथ ये नाइंसाफी होती। इसलिए हसन मेरा पहलवान था और हुसैन जिब्रील का पहलवान था। और फातिमा, इतना भी याद रखना, रब्बुल आलमीन ने इतना करम फरमाया, जिब्रील को भी हुक्म दे दिया, मुझे भी हुक्म दे दिया कि दोनों शहजादों में से कोई एक दूसरे को चित ना कर पाए, बल्कि कुश्ती बराबर हो जाए। इसलिए अगर छोटे ने बड़े को पटक दिया तो बड़े का दिल टूटेगा, और बड़े ने छोटे को पटक दिया तो छोटे को दिल टूटेगा। और रब को गवारा नहीं, ना छोटे का दिल टूटे ना बड़े का दिल टूटे, इसलिए रब्बुल आलमीन ने कुश्ती बराबर फरमा दी। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।